बोलता हूं, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है। उनके पास कोई बात ही नहीं है, उनका मीडिया उठा के। और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के, इसको शर्म आनी चाहिए। तो उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है। आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आई दोबारा क्या कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की गर्दन पर छुरी चला दीजिए। ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे दो ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में ही कराने पर इस पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाइज जो है ना क्रिकेट को बैन करने के उसने एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है नियर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, ठीक है। अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि देखें अभी रिसेंटली तो अटैक हुआ है तो हमारी टीम सेफ नहीं है। जी को जी होता है, सीधी बात है। अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आए। अगर वो इस बार का मैच नहीं खेलते, ऐसी इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना, इंडिया का सारे मैच से बाइकआउट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ इसका। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें पाकिस्तान खेलने की इजाजत दें? ठीक हो गया भाई, इस सत्ता में हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सत्ता में? नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए या ICC के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना भाड़ में जाएं। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें, चलें। जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चले आप नवाज शरीफ के बिहार पे किसी पर्सन को भेज दें। और आल तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है, ठीक है। शहबाज शरीफ का कोई वजीर चला जाए, PCB का कोई चेयरमैन चला जाए, उनके साथ टेबल टॉक करके वो आ सकते हैं, क्यों नहीं? चारों तरफ अभी तक ये कि एक दूसरे के बोलने का इंतजार हो रहा है। क्या ICC कुछ कहेगा या BCCI कुछ कहेगा या PCB कुछ कहेगा? ये स्केड्यूल कब सामने आएगा? चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मजाक बन के रह गई है कि शायद ICC वाले भी सोच रहे होंगे कि 2017 में जो इख्तिताम पजीर किया था, पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये टूर्नामेंट हमें फिर से इवेंट फिर से सोचना ही नहीं चाहिए था कि इसको फिर से शुरू करवाया जाए। मगर यस, चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है। कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, ये पहेली कब सुलझेगी, इसका बड़ी शिद्दत से हम सबको इंतजार है। और अब तो ब्रॉडकास्टर को भी इंतजार इतना हो गया होगा कि पैमाना लबरेज हो गया होगा। भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे। उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला? इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, BCCI वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो। इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये है कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई। फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना? ये नहीं खेलना। सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर, आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है? या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की गर्दन पर छुरी चला दीजिए।
इंडिया के साथ मैचेस खेलने से इनकार ना करें। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए मान जाएं और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल अनाउंस कर दें। एक बात, सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाता है इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, ये नहीं कि इंडिया की टीम को हैं, पाकिस्तान की टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये, दूसरी ये कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सबने इसमें से? रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते, तो आप कहते हैं ठीक है अब नहीं आना चाहते, इट्स ओके, ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो कहीं रिक्वेस्ट करें बार। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आया था और लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और यही सब एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी के साथ होने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने खेलना है तो पाकिस्तान में आके खेलें, हर बार उनकी नहीं मानी जाएगी, हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाया जाएगा। देखें, अगर आप इंडिया का क्रिकेट बोर्ड देखें ना, उसका साइज़ जो है ना, उसका फाइनेंस साइज पाकिस्तान की कंपेयर बहुत ज़्यादा, उसका आईसीसी में भी बहुत इन्फ्लुएंस था, थ्रू आउट बहुत, और बाद में आके वो आके संभाल लें सब कुछ। और वो के आईसीसी और जो बीसीसीआई के दरमियान ये चीज जो है डिस्कस हुई है कि भाई साहब जो है वो एक ऑप्शन ये भी जो है साइड पे पड़ा हुआ है कि आप ऐसा करें कि आप वोटिंग करवा लें और जिसके हक में वोट ज्यादा होंगे उसके हक में फैसला आप सुना दें। अब ये फैसला कर कौन रहा है? फैसला अभी किसी ने नहीं किया कि वोटिंग के बाद फैसला होगा, लेकिन ये चीज सोच कौन रहा है? बीसीसीआई और आईसीसी। जी हाँ, ट्रॉफी के पीछे हैं, बट जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिकली मैच होना है, यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, उसकी हालत इस वक्त ये है, जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की अब की हालत है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क इस पे चल रहा है, और इस स्टेडियम को इस हालत से एग्जैक्टली इस हालत पर आने, ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, इस हालत पे आने। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि तकरीबन 39 डेज बाकी हैं, मतलब ऑफिशियली जो डेडलाइन है शायद वो दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर है कि हमें ये स्टेडियम को इस तरह से तैयार करना है, मगर चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन 10-15 दिन ऊपर भी है हमारे पास, लाइक 2 हफ्ते और हैं। फॉर एग्जांपल 15 जनवरी तक की हमारे पास डेडलाइन है। अगर ऐसा भी है तो क्या हम मतलब 39 डेज में या 15 डेज और ऐड ऑन कर लें तो इतने दिनों में क्या ये स्टेडियम उस शक्ल में आ जाएगा जो मैंने आपको पिक्चर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर तनवीर अहमद बहुत ही ज़्यादा बौखला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा भूचाल आया है, और दोस्तों तनवीर अहमद तरह तरह की इंडिया के लिए बातें बोल रहा है और न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, तनवीर अहमद को अभी उसकी औकात का पता नहीं, और ये पाकिस्तानी इंडिया को सब ऐसा ही समझते हैं, और जब ये इंडिया से पंगा लेते हैं तो इन्हें को बहुत ही ज़्यादा रोना पड़ता है, फिर भी जो है इंडिया से पंगा लेने के लिए तैयार हैं, और मतलब कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, वही दोस्तों हरकत है इस पाकिस्तान की। और दोस्तों तनवीर अहमद बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा है। तो जैसा कि भी आपने रिएक्शन देखा, यदि दोस्तों आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो रिएक्शन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों ऐसे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में नई वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।